प्रधानमंत्री ने कहा सेना को खुली छूट है और इस समय प्रधानमंत्री आवास सीधे ले चलता हूं। मेरे सहयोगी गणेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह और रिपोर्टर है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले गणेश, क्या आपके पास जानकारी, बताइए दर्शकों को। देखिए मृदुल, सबसे पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार में जो हो गए थे उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से कहा था, जिस तरीके से पुलवामा में जिस तरीके से जो हमला हुआ है, उस हमले में जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री आवास पर जिस तरीके से जो बैठक हुई, उस बैठक में एक सेना को यूँ कहीं जो सबसे बड़ा शब्द उसमें निकल के आता है, सेना को खुली छूट दे दी और कहा है कि समय और क्या करना है सेना निर्धारित करे। यानी साफ कहें कि जिन्होंने भी हमारे देश के निर्दोष लोगों पर हमला किया है, प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दे दी है कि आप अब उनका उसी हिसाब से हिसाब कर सकते हैं। तो यानी बड़ी चुनौती तरीके से अब किस तरीके से सेना काम करेगी, सेना के ऊपर पूरी तरीके से उन्हें छूट दी। करीबन 1.5 से 2 घंटे की। बिल्कुल गणेश, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये जो बैठक चल रही है, ये बहुत बड़ी बैठक है और इस समय एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है, मरियम नवाज ने परमाणु बम की फिर से गीदड़ भभकी दी है दर्शकों। और ये पाकिस्तान वाले मानते नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है। मरियम नवाज कह रही हैं हमारे पास परमाणु हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको कह चुके हैं कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं परमाणु हथियार। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। सुनिए जरा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे रहा है दर्शकों, लेकिन आपको बता दूं सेना को खुली छूट मिली है और इधर एलओसी पर जबरदस्त भारत का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी है मेरे पास, पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ जवाबी गोलीबारी की जा रही है दर्शकों, ये जानकारी हमें मिल रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, एलओसी पर सीज फायर फिर तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब दिया है, लालियाली गांव को निशाना बनाया है और इधर भारत ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये पाकिस्तान 5 दिनों में 8वीं बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इनको जवाब दे रही है हमारी भारतीय सेना दर्शकों। और प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट दे दी है, सेना इनकी मान में जाकर इनको घुसकर मार रही है। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में, एक एक तस्वीर मेरे पास आ रही है। मैं जतिन का भी रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। अनंतनाग जिले के पहलगाम में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पहलगाम के इलाके में घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान जारी है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी इधर प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी, उधर एलओसी पर जवाब दिया जा रहा है और तीसरा आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी जतिन का, जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश भी हमारे साथ है, जैसलमेर से वैभव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन, सर्च ऑपरेशन जारी और प्रधानमंत्री ने कह दिया है समय और सब कुछ सेना तय करेगी, सेना को खुली छूट है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समय, स्ट्रैटेजी और जगह और टाइम सब सेना को तय करना है और खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है और आज सुबह से ही पहलगाम में सर्च ऑपरेशन फोर्सेस का लगातार चल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि आतंकवाद खत्म करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही तस्वीर आज सुबह से देखने को मिल रही थी, जब पहलगाम हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। और जैसा कि आप
बता भी रहे थे 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे, उन सब टूरिस्ट स्पॉट में बॉर्डर से सटे हुए हैं और इन टूरिस्ट स्पॉट पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे थे उनको यही बोला जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन ऊपर चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। आज सुबह से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में दी गई है। कल सीसीएस की भी बैठक है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है दर्शकों। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव, सीएसएफ के डीजी शामिल हुए, एनएसजी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे और इसीलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं। पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। शाम से लेकर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या क्या हुआ है, यह बैठक हुई है, गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है, इधर सेना के अधिकारियों के पास सेना की जानकारी है और ये सब पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और हर एक इंफॉर्मेशन साझा की गई है। कैसे अगली कार्रवाई की जानी है ये सेना तय करेगी, लेकिन आप देखिए गृह मंत्रालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है दर्शकों। और इसके बाद एक और खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जितनी भी पुलिस चौकियां हैं वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं मैं, पाकिस्तान जो बार बार सीज फायर तोड़ रहा है ना दर्शकों, उसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जो घुसपैठ वाले इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, चौकियां बढ़ा दी गई हैं और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बुलेट प्रूफ बंकर एक्टिव कर दिए गए हैं। एसओजी की टीम तैनात की गई है और आपको बिना देर किए मैं क्या चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर ये बता रहा हूं दर्शकों। सीधे रुक करूंगा, मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अलग अलग जगह पर बंकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं, चौकियां अलर्ट पर है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मृदुल, आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ बंकर्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के बुलेट प्रूफ बंकर्स वहां पर तैनात हैं। उसके अलावा बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हैं वो वहां पर जो है अब हाई अलर्ट पर डाल दी गई हैं, क्योंकि लगातार सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी जो है फॉरवर्ड इलाकों पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है सैन्य चौकियों को, और इसके बाद जो है आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल जो हैं वो अलर्ट पर हैं। सारे बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो कि जम्मू के कठुआ जिला जो कि पहला जिला है, फिर सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ, सभी जिलों में बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हैं उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। तो स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वहां से निकल ना पाए। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी और उसकी डिटेल्स जो है वो भी नोट की जा रही है। मृदुल, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ में दर्शकों आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। गाइडलाइंस भी हैं दर्शकों और हम उसका पालन कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता रहा हूं, कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक फौज को अलर्ट पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि